हम खड़े हैं कैथी ग्राम सभा के उस जमीन पे जहां पे अवैध खनन का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद योगी सरकार में ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति जिस वाराणसी जनपद में की गई है, वहां पे खनन का बड़ा मामला सामने आ रहा है। बता दें कि पौराणिक दृष्टिकोण से इस गांव का अपना एक अलग महत्व है। गोमती और गंगा के किनारे पर बसा यह गांव महादेव की कंडे महादेव के दिव्य स्थान के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यह भ्रष्टाचार का बड़ा शिकार हो चुका है। हम बता दें कि बगल में 4 लेन पास हुआ है। वाराणसी हाईवे पर वाराणसी गाजीपुर हाईवे को 4 लेन बनाया गया है, जिसके लिए मिट्टी का कार्य यहां से मिट्टी उठाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने तमाम अधिकारियों और संबंधित कंपनी के कई उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की कि अगर यहां से एक मात्रा से ज्यादा मिट्टी उठाई जाती है तो इनके जनजीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगी। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कैसे समतल जमीन को खोदकर इतना गड्ढा कर दिया गया है कि कम से कम 25 से 30 फुट गहरी यहाँ पे खुदाई की गई है। बता दें कि खनन मानकों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर तक खुदाई की जा सकती है। उसके लिए भी परमिशन लेना जरूरी होता है, लेकिन संबंधित ठेकेदार के वेंडरों ने जिनसे उन्होंने मिट्टी का काम सौंपा है, जिनको उन लोगों ने संबंधित अधिकारियों से आदेश लेना और कागजी प्रक्रिया को पूरा कराना भी मुनासिब नहीं समझा। अपनी दबंगई और कुछ लोगों के सह पर उन्होंने यहाँ पे इस स्तर पे खुदाई की है कि ग्रामीणों का जीवन पे खतरा आ चुका है। बता दें कि बारिश के दिनों में गोमती आमतौर पर इस समतल गांव के करीब तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद हो रहे कटानों से इनके घर और इनके पेड़ पौधे पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। हो सकता है कि इस बारिश के बाद ये पेड़ आपको यहाँ पे न दिखाई दें। हम इनसे जानते हैं कि वाकई यहाँ पे स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा इंदिरा। कब से खुदाई हो रही है? अरे खुदाई तो का जानी कब हो, राती में करना, दिन में तो खुदाई करना न कि देखल जामा जी। हाँ, जब हमने का 3-4 खेत चौहान खन देने में, आज जब भी खनने में 11 बजे के बाद तो आप लोगों ने बोला, किसी को शिकायत किया पुलिस को? हाँ, पुलिस का कहीं नहीं जा। पुलिस हमने भाई झगड़ा करल जाये तो 100 नंबर पर फोन कर दी, हमारे के उल्टा पकड़वा के ले जाये थाना में कर दी। आप सुन सकते हैं, स्थानीय ग्रामीण है, निवासी है यहाँ के। पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। 100 नंबर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कहीं किसी तरह की अव्यवस्था है तो उसको सुधारने का काम किया जाए, लेकिन पुलिस अब इन्हीं लोगों को पकड़ रही है, तो फिर न्याय कहाँ मिल सकता है? 11 बजे रात में एक और खेत रहल चौहान कहल। आज शुरू में तो कहा मट्टी रहा, हम कहीं हमारे मट्टी ना देवल जाए, तो चौहान कलश की हम माफिया आदमी पकड़ा, वैसा मट्टी खन ले जाये तो लोगन कुछ कैल तो लोग का ना। हकीकत में हमने का रात में माटी खन ले, थोड़ा बहुत बाकी रहा, थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को इसके एवज में मिला पैसा वैसा, कुछ कोई रॉयल्टी? सुनिए, थोड़ा बहुत मिला, जैसे बचल रहा तो हमन कहीं कि अब जोता बोला खैला ना, जौने देला 10,000 5,000 जौन देला, बस से चोरी से। कितना खेत था वहाँ पे? 4 बीघा। 4 बीघा में कुछ कम है, जैसे बेसी ना, 4 बीघा में कुछ कम है। ये बगीचा किसका है? हमारा का। तो अब तो ये भी अरे देखा रात में एक दिन का और चोरी से खन ले वहाँ 2 बीघा, अरे 1 बीघा खेत हो, ये कोने खन ले, वो कोने खन ले। बस चौहान का नाम है, हम लोग का आदमी तो बाहर रहा ना, ओकर का नाम है कि मेहरारू सब करबा का करिए। हमने के कुछ देखा, हम लोग पढ़ल लिखल तो है जाना, हमने के कहीं बुद्धि ना ही काम करला, कल जला खन लेला, जाल जाई कहाँ जाल जाई समझ में ना हमने क्या बोला, और जब यही फायदा उठौले चल जाता। आप सुन सकते हैं, ग्रामीणों का साफ कहना है कि उनकी जानकारी के बगैर मगर दबाव डाल करके पहले मिट्टी का सौदा किया जाता है। इन लोगों ने अगर उसको नकार दिया, नकारने के बाद चोरी छिपे और स्थानीय कुछ दबंगों को मिलाकर इन लोगों की जमीन खोद ली जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि
पर्यावरण और खनन में ऐसे लोगों का संरक्षण दिया जाए, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाए जो उसके पात्र हैं। वहीं उनकी भूमिका साफ तौर पर संदिग्ध दिख रही है, जिसमें स्थानीय लोगों को काश्तकारी की जमीनें खोद दी गई हैं, मिट्टी निकाल दी गई है। अब इन क्या क्या लग रहा है आपको कि सरकार की भूमिका कैसी लग रही है? कोई आपको क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमन का जमीन मत खनवामा जी। हाँ, मत चोरी चैथुआ से मत खनना। और मैंने का गिरी पड़ जाए इतना पेड़ पौधा, घर कितनी दूर बाढ़ आई, यही खातिर ना सब सोचला कि हमने बचल रह जाए। हमने का पेड़ पौधा सारा गिरावे पर लगल, हम लोगन हमके तो लगा था कि जैसा कहना कि हम बड़ा आदमी माफिया पकड़ब तो लोग का कोई कुछ ना है। तो हमके तो लगा था कि कितना हरियारी खेत खनवा दी है, हमन गरीब आदमी कैले का जाए, मन का पेड़ पौधा तब गिरे वाला बटल नाउम्मीद हो चुके हैं। इनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ईमानदार अधिकारियों पर टिकी हुई है। हमारे साथ स्थानीय ग्राम निवासी हैं। क्या नाम है आपका? भोला सिंह। क्या मैटर है पूरा यहाँ पे? मैटर है कि बगल में आप देख रहे हैं पीएनसी का प्लांट है और 4 लेन का काम हो रहा है। तो शुरू में यह लोग जो है टेंडर लिए मिट्टी का, उसमें एक अजीत चौहान और एक रोहतास चौहान, 2 भाई हैं हरियाणा के रहने वाले। ये लोग रात को एक काश्तकार को बकार करके पैसा दे के मिट्टी उसकी खोदते हैं 3 फीट करके, चाहे 4 फीट, और बगल की मिट्टी भी खोद लेते हैं चोरी से। मना करने के बाद धमकी देते हैं। ये लोग राजभर हैं और यह बगीचा इनका है। इधर गोमती नदी है और गोमती नदी में सामान्य रूप से जब ये ऊंचाई आप देखिए, इतना ऊंचाई सब था सिवान, सब खोद लिए। खोदने के बाद पहले नदी का पानी यहाँ तक आता था बाढ़ में, बगीचे के ऊपर तक। अब वो पानी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे राजभर बस्ती है। बाढ़ का आएगा, पानी पहुंच जाएगा बस्ती में, कौन अधिकारी इनकी देखभाल करेगा? और कहने के बाद अभी पिछली बार यहाँ जेसीबी चल रही थी और पोकलैंड चल रहा था, हाइबा खड़ा था। चौहान ने 100 नंबर को बुलाया, ये लोग थे, ये लोग हमको भी बुलाए। 100 नंबर ने हमको फोन किया, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि मैं 100 नंबर से बोल रहा हूँ, आप मौके पर आइए। मैं हमसे पूछे कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा काश्तकारों के साथ थाने जा रहे हैं सूचना देने। वो बोले कि मौके पर आइए। मौके पर मैं आया तो 100 नंबर के सिपाहियों ने कहा कि इसको जो है पाट दीजिए। मैंने कहा कि जब आप आ गए हैं तो यह पोकलैंड चलने का कहीं कोई अधिकार है? कोई आपके पास आदेश है कि आप पोकलैंड से कहीं कोई खोद के किसी का पाट सकते हैं? तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद वो लोग चले गए और पोकलैंड चलना शुरू हुआ। आपने संबंधित अधिकारियों को मामला संज्ञान में दिया? उसके बाद मैंने खुद एक गांव के एक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, माननीय मोदी जी के ईमानदारी को देखते हुए मैंने खनन अधिकारी के यहाँ गया। खनन अधिकारी को मैंने फोन किया, वो बोले कि शाम को मुलाकात होगी। मुलाकात जब नहीं हुई 2-3 दिन तक, तो मैंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराया और खनन मंत्री उत्तर प्रदेश, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश राज्यपाल को मैंने को रजिस्ट्री कर दिया। माननीय डीएम साहब बनारस को भी मैंने रजिस्ट्री किया। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सूचित किया कि अब इन लोगों का कहीं कोई सुबुगाहट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यह एक तो कोई पेड़ नहीं लगा रहा है, पर्यावरण का दुहाई देते हैं। ये क्या बगीचा पर्यावरण में अवरोधक है? इतना बड़ा बगीचा आप देख सकते हैं कि 2, 4, 20, 6 पेड़ हैं। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? इधर एक बार आप देख सकते हैं मिला घुमा के कि यह 20 फीट के लगभग 25 फीट खुदाई लोग किए हैं बिना किसी कोई आदेश के, और कहते हैं कि अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा? अधिकारी से मेरी बात हुई, अधिकारी हमसे बोल रहे हैं। हम जब ऑफिस गए तो अधिकारी बोले कि इस समय खुदाई हो रही है। मैंने कहा कि सर मैं तो आपके ऑफिस पे हूँ, कोई तीसरी नेता तो है नहीं कि मैं वहाँ जाके खुदाई देखूँ। तो बोले कि ठीक है 4 बजे हम आएंगे। मैं 4 बजे तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। तो मैंने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ बोले कि यहाँ रिसीविंग नहीं होगा, आप जाइए एडीएम फाइनेंस के यहाँ, वित्त के यहाँ। फिर मैं 2 लोगों के साथ, वहीं के अधिवक्ता लोग थे, उनसे हमने राय लिया। राय लेकर के जा करके मैं एडीएम फाइनेंस के यहाँ दिया। तो कल हमको जिला खनन अधिकारी ने फोन किया और उन्होंने पहला शब्द पूछा कि आप कहाँ हैं? मैं बोला कि मैं जौनपुर हूँ। तो बोल रहे कि मैं आपके यहाँ चल रहा हूँ जांच करने के लिए, आप तुरंत आइए। मैंने कहा जौनपुर से तुरंत कोई कैसे आ जाएगा 70 किलोमीटर दूर? उसके बाद तो वो कहने कि आप लोग एप्लीकेशन दे देते हैं और मौके बुलाया जाता। तो ऐसे हम कह रहे सर आप 2 घंटा पहले कहे होते, अगर 2 घंटा पहले हम नहीं पहुँचते तब ना।
तो फिर बात हुई तो आज के लिए बोले थे, तो आज बोले कि हम थोड़ा दूसरे काम से निकल गए हैं, सरकारी काम से आज नहीं आ पाएंगे, आप घर चले जाइए, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा राजस्व का मामला है। बगैर रॉयल्टी जमा किए हुए लगातार खुदाई हुई है और 4 लेन में जा रही मिट्टी कितनी मात्रा में गई है इसके खुदाई के आकलन से आप लगा सकते हैं। ठेकेदार कंपनी ने वेंडर को काम दिया और वेंडर ने दबंगई के भरोसे जिस तरह से यहाँ खनन की लूटपाट की है वो वाकई बनारस के बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, खनन की भूमिका पर सवाल किए हैं, पर्यावरण के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं, वह योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।